हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने जो आपके क्लास 9 का एक्सरसाइज 10.2 आपका पूरा क्वेश्चन करवा दिया था। अब जो बाकी बचा था सिर्फ वो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ, तो आज मैं इस क्लास में उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करवाऊंगी। प्लीज़ वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए भाई, देखते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या है, क्योंकि 10.1 और 10.2 दोनों का मिक्स भी होगा। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितने समकोण के बराबर होता है। तो भाई चतुर्भुज आपका होता है चार भुजा से घिरी हुई बंद आकृति। इसके चारों कोनों का योग कितना होता है? पहली बात तो 360 डिग्री। और कहता है ये कितने समकोण के बराबर होता है। तो 90 डिग्री बराबर एक समकोण होता है। तो इसमें भी 4 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 4 से गुणा कर दीजिए, तो 9 चौक 36, 360 डिग्री पहुंच गया। ये हो गया 4 समकोण। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या फिर 1 डिग्री तो फिर 360 डिग्री। तो आपका कितना होता है? 4 समकोण। तो 4 समकोण के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज हमने पढ़ा था ना भाई, ये देखिएगा, ये आपका समानांतर चतुर्भुज है। तो इसके सम्मुख कोण क्या होते थे भाई? वो बराबर होते थे ना। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते। ऑप्शन नंबर सी देखिए। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते थे? हमने पढ़ा था समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज, एक चतुर्भुज तभी वो समानांतर चतुर्भुज होगा या तो उसका सम्मुख भुजा क्या हो, सम्मुख भुजा समानांतर हो दोनों, या फिर एक सम्मुख भुजा, एक युग्म सम्मुख भुजा समानांतर और बराबर हो, या फिर उसका सम्मुख कोण बराबर हो, तो या फिर उसके जो विकर्ण थे एक दूसरे को समद्विभाजित करे। तो इस 4-5 में से कोई भी एक को फॉलो करता है चतुर्भुज, तो वो समानांतर चतुर्भुज हो गया। तो यहाँ पे आपके सम्मुख कोण बराबर, तो यहाँ पे बोला है समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण तो बराबर होते। फिर देखिएगा, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते भाई? समानांतर चतुर्भुज बोल ही दिया, तो विकर्ण का क्या संबंध था? परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य मतलब सही है। ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते। हमने पढ़ा था भाई, समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे पे लंब होते। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा, वर्ग के विकर्ण जो होते बराबर भी होते और परस्पर लंब भी होते। ये भी देखा था, ये बात भी सही है। उसके पश्चात समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज एवं आयत के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते। समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, तो एक समानांतर चतुर्भुज से ही हम समचतुर्भुज बनाते। सिर्फ उसमें क्या करते, वो जो विकर्ण होते एक दूसरे पे लंब डालते, और हम समानांतर चतुर्भुज से ही आयत बनाते, बस उसका एक को 90 डिग्री करते। तो ये सभी क्या है? समानांतर चतुर्भुज। और समानांतर चतुर्भुज को हम जानते ही भाई, विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते थे। ये भी आपका सही है। तो डी ऑप्शन में है इनमें से सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन असत्य है? यस, असत्य मतलब गलत। ठीक है, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिएगा, प्रत्येक आयत एक समानांतर चतुर्भुज है, ये बिल्कुल सही है। आयत कैसे बनता है? तो समानांतर चतुर्भुज में जब हम एक को 90 डिग्री कर दे तो वो आयत बन जाता है। तो यहाँ पे बोला प्रत्येक आयत एक समानांतर चतुर्भुज है, ये सही है। बट अगर बोलता है कि प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, तो ये नहीं, क्योंकि हर समानांतर चतुर्भुज में हमने देखा ही नहीं था कि 90 डिग्री होता है एक कोण। नहीं, हमने तो उसमें जो था आयत के लिए हमने स्पेशल किया था। तो हर प्रत्येक आयत एक समानांतर चतुर्भुज हो सकता है, बट प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज वो आयत नहीं हो सकता, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है प्रत्येक आयत एक समानांतर चतुर्भुज है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन हमसे बोल रहा है असत्य, गलत। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, ये भी जो है आपका प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, बिल्कुल सही है। अब भाई देखिएगा, वर्ग और समचतुर्भुज, इसमें हमने क्या पढ़ा था? वर्ग में क्या पढ़ा था? उसकी चारों भुजा बराबर होती है। एक कोण क्या होता है? समकोण होता है, मतलब तो चारों कोण समकोण हो गया था। उसके पश्चात और वर्ग में क्या पढ़ा था कि जो होते हैं विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते। और समचतुर्भुज में भी हमने यही पढ़ा था, चारों भुजा बराबर, उसके विकर्ण जो होते एक दूसरे पर लंब होते। बट ध्यान से देखिएगा,
लेकिन हमने वर्ग में क्या किया था भाई, वर्ग में ये भी पढ़ा था उसके विकर्ण जो होते प्लस पर बराबर होते, यस, बट ये समचतुर्भुज में नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम चलिए क्योंकि हम जो है समचतुर्भुज से ही तो वर्ग में जाते हैं भाई। वो कैसे, तो कहेंगे भाई जब न इसका जो विकर्ण होते हैं वो आपको लंब काटता है, ठीक है, मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। देन उसके पश्चात आयत से क्या लेते हैं, एक कोण, मतलब कि आयत का कोण समकोण होता है तो उसका विकर्ण बराबर होता है, तो इसका भी समकोण होता है। मतलब इसमें भी जो होते हैं वर्ग में कोण जो होते समकोण होते, इसलिए इसका विकर्ण बराबर हो गया और यहाँ से लंब काटता है तो ये बात भी हो गया। इससे चालभुजा बराबर हो गए उसके। तो यहाँ से इसी दोनों को से हमने कल के क्या किया था, एक वर्ग का गुण भी पढ़ा था, परिभाषा मतलब सॉरी उसमें क्या क्या खास है, हाँ तो वो भी पढ़ा था, और क्या पढ़ा था उसकी परिभाषा भी पढ़ी थी। तो यहाँ पे देखिएगा एक प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, ये बिल्कुल सही है, बट प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि भाई वर्ग आपका कैसे बना था, वर्ग आपका बना था, पहले हमने क्या किया था देखिएगा, वर्ग कैसे बना था, ठीक है। तो एक समानांतर चतुर्भुज था, इसमें जो था एक कोण जो था 90 डिग्री होता है, आयत को लेते, ठीक है, आयत है आपका, और इसमें क्या करते हैं, कलमागत भुजा को बराबर करते हैं। जब कलमागत भुजा बराबर करते हैं तो इससे हमें पता चलता था आयत, और आयत में पढ़ा था कि हमने इसका विकर्ण बराबर होते। ध्यान से देखिए, बड़ा पिक्चर ले आती हूँ, ये देखिएगा, आयत से हमने शुरू किया था। अगर आयत का एक आयत का कलमागत भुजा मतलब मान लीजिए ये और ये बराबर हो गया तो वो कहलाता था हमारा वर्ग। अब इसमें वर्ग कैसे हो गया तो देखिएगा, जब आयत का कलमागत भुजा, एक तो पहली बात जब आयत बन रहा तो एक 90 डिग्री का तो कोण बन ही रहा है सब जगह। उसके बाद देखिएगा आयत का सम्मुख भुजा बराबर होता है तो ये बराबर ये, और ये हमने बोला बराबर कर दिया तो ये बराबर ये हो, ठीक है। और हमने क्या किया था, और ये बात करते जब इसकी चालों भुजा बराबर हो गई थी तो याद करिए हमने समचतुर्भुज में क्या पढ़ा था, उसकी चालों भुजा कैसे बराबर हुई थी, जब उसके जो थे विकर्ण एक दूसरे पर लंब थे तो उसका गुण यहाँ पे भी आ गया, तो यहाँ पे भी विकर्ण में, और तो यहाँ पे आयत से निकला क्या, इसका विकर्ण बराबर। तो यही अंतर था, बस इस दोनों में ध्यान रखिएगा। और ये जो थे समचतुर्भुज में कोण जो होते समकोण नहीं होते बट वर्ग में होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार तो ये आपका क्या सत्य है ना, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, बट प्रत्येक समचतुर्भुज जो है एक वर्ग नहीं होता। ये मैं बाल बाल बोली क्योंकि ये कंफ्यूजन करता है आप लोगों को, ठीक है। इसी प्रकार ये भी था। अब देखिए आगे, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज है। भाई हमने समानांतर चतुर्भुज से ही तो हम कहाँ आए थे, समचतुर्भुज में, सही बोला ना। हम क्या किए थे, ये प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज से ही हम आए थे समचतुर्भुज में, तो यहाँ बोल रहा है प्रत्येक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा हमसे, लेकिन ये पूछ नहीं रहा है, हमसे पूछ रहा है औसत गलत। और प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है, जो मैंने बाल बाल अभी बोला था, प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं हो सकता भाई। समचतुर्भुज में चालों भुजा बराबर होती है, चालों भुजा बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, बट ना ही उसमें जो कोण होता है समकोण होता है और ना ही उसके विकर्ण बराबर होते, ठीक है। तो इसलिए ये आपका गलत है और आंसर आपका होगा डी, क्योंकि पूछ रहा है औसत्य कौन है, औसत्य मतलब गलत कौन है, तो गलत जो है आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए तब आंसर टिक करिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, मतलब कौन सा कथन सही है, सत्य है। भाई देखो समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, कोई बात नहीं, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए आप, ठीक है। तो एक बात रिवीजन करना है कि चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज कब होगा, समानांतर चतुर्भुज कब होगा, कब होगा, रिवीजन जितना बार करेंगे भाई उतने फायदा लगेगा, ठीक है। तो देखिएगा पहली बात, सम्मुख भुजा समानांतर है तो वो तो सम्मुख भुजा समानांतर है तो होगा। दूसरा, सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म, सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म समानांतर।
उसके बाद देखिएगा सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग बराबर होना चाहिए। दूसरा हो गया। तीसरा देखिएगा और सम्मुख कोण बराबर होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा विकर्ण जो है एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। पांचवा देखिएगा चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक युग्म, सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समानांतर होने पे। तो ये चार, ठीक है, ये तो सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म समानांतर तो हो ही रहा है, समानांतर चतुर्भुज। तो सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म बराबर, सम्मुख कोण बराबर होता है तो विकर्ण एक दूसरे प्रतिच्छेद कर दे तो, और सम्मुख भुजा का एक युग्म अगर बराबर और समानांतर हो तो, ये चारों में से कोई को फॉलो कर ले तो वो आपका समानांतर चतुर्भुज होता है। तो चलिए हम चलते अब अपना क्वेश्चन पे। कहते हैं कौन सा कथन सत्य है। चलो, ए समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, जस्ट मैंने बोला तो इसका मतलब सही है ये आपका। बी देखिएगा एक चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म बराबर हो। ये उसी को मतलब कि थोड़ा सा करके बोल दिया है क्या, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा जो कि यहाँ पे बताए हो, और यदि इसकी सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म बराबर हो, ये भी सही बात है। उसके बाद देखिएगा सी एक चतुर्भुज के विकर्ण जो है परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। ये भी बात मैंने बोला, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करना चाहिए परस्पर। तो इनमें से सभी सही है आपका, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। बगल के चित्र में ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। तो ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, आपको पिक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिएगा। तो कोण बी ए सी कहने का मतलब आपको ये कोण निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मैं फिर से इसका एक बड़ा सा पिक्चर यहाँ पे बना देती हूँ डमखोला। चलो, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए ए बी सी डी। ठीक है, इसमें आपको ए सी को मिला दिया, या AC को आपको मिला दिया, देन आपका ये कोण 80 डिग्री दे रखा है और ये कोण आपका 30 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कोण BAC, तो BAC कहने का मतलब ये कोण क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसका ड्रॉ यहाँ पे फिर से कर दिया 7 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या कहता है भाई, आपको DAC 30 डिग्री, ठीक है, एंड CBA 80 डिग्री दे रखा है। तो आपसे पूछ क्या रहा था, कौन BAC कहने का मतलब ये कौन पूछ रहा था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा ये बोला समानांतर चतुर्भुज है, तो मैं बात कर सकती हूँ कि AD समानांतर होगा CB का, और जब ये समानांतर है तो ध्यान से देखिएगा कोण DAC बराबर होगा कोण ACB का, किससे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ये देखिएगा कोण DAC ये आपका तिर्यक रेखा बन गया और फिर मैंने इसे ऐसे ACB के बराबर होगा। तो कहने का मतलब आपका कोण DAC 30 डिग्री इज इक्वल टू कोण ACB, तो ये आपका हो गया 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री हो गया भाई, तो ध्यान से देखिएगा क्या, जब ये 30 डिग्री हो ही गया तो आपका बात कर लेते हैं त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस आपका कोण BAC इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 110 डिग्री प्लस कोण BAC इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण BAC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। तो आपका बात होता था कोण BAC का, तो कोण BAC देखिए तो कितना हो गया भाई 70 डिग्री। ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा जगह खाली कर देते हैं, आप इसको नोट कर लिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। बगल के चित्र में ABCD एक
समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण ओ पर मिलते हैं तथा कोण ए ओ बी 30 डिग्री तो ओ बी है। तो यहाँ पे देखिएगा ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ये आपका समचतुर्भुज है। ओके, अब बात क्या होती है, समचतुर्भुज है तो कोई बात नहीं भाई। तो कहता है इसके विकर्ण ओ पर मिलते, तो पहली बार जब समचतुर्भुज बोला है तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण पर प्रतिच्छेद करते हैं वो लंब प्रतिच्छेद करते हैं। तो कहने का मतलब आपका ये कोण या फिर ये कोण या फिर ये कोण या फिर ये कोण, कोनों कोण का ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो आपसे पूछता है ओ बी ए, तो अब त्रिभुज बी ओ ए में देखिएगा तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो आपका 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री है, प्लस कोण ओ बी ए इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 120 डिग्री प्लस कोण ओ बी ए इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए था। तो कोण ओ बी ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, इसको माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आता भाई, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री किस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, आपका आंसर 60 दे रखा है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बगल के चित्र में एडी जो है त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, मतलब भुजा को दो बराबर हम काटने वाला, कहने का मतलब ये भुजा आपका बराबर ये भुजा। ओके, एवं डी ई समानांतर है ए बी, जब डी ई ये समानांतर है ए बी का, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ध्यान से देखिएगा भाई, आपकी बात करें तो त्रिभुज ए बी सी में बात क्या होगी, यहाँ से डी जो है बी सी का मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु हो गया। और यहाँ पे ये भी बोल दिया कि डी ई जो है समानांतर ए बी का, तो प्रमेय से आपका क्या हो जाएगा, ई जो है ए बी ए सी का, ई ए सी का मध्य बिंदु हो जाएगा। और प्रमेय कौन सा है भाई, तो मैं बोल देती हूँ, मध्य बिंदु हो जाएगा। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से निकलने वाली लेखाखंड तीसरी लेखाखंड जो है दूसरी भुजा के, यदि दूसरी भुजा के समानांतर हो तो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, ये प्रमेय से तो क्या हो गया आपका ई जो है एसी का मध्य बिंदु। ये मैं प्रमेय बार बार इसलिए लिख रही हूँ भाई कि आपको भी याद हो जाए, ठीक है, तो आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ई जो है एसी का मध्य बिंदु हो गया। जब ई एसी का मध्य बिंदु हो गया तो कहने का मतलब आपका ए ई बराबर ए सी, तो हम कह सकते हैं कि बी ई जो है आपका वो त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। समझ में आई बात, ठीक है, माध्यिका है। तो यहाँ से देखिएगा ये मैं निकालना चाह रही थी कि बी ई जो है आपका बी ई, एक बार देखिएगा फिर से, बी ई त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। तो यहाँ पे किस में है भाई, देखिएगा ऑप्शन भी मिला के चलते भाई। ऑप्शन से देखिएगा ए ई बलाल बी डी, ये कहीं पढ़ा था भाई। अब भाई यहाँ पे बोल दे समानांतर है तो ये मध्य बिंदु है और ये मध्य बिंदु है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे ए ई बराबर बी डी तो होगा नहीं, ऑप्शन तो गलत ही है। ई डी बराबर ई सी, देखिए तो ई डी बराबर ई सी, ये तो कोई बात ही नहीं है भाई, हटाओ। बी ई जो है वो एक माध्यिका है किसका, त्रिभुज एबीसी का, ये आपका सही है, इनमें से कोई नहीं, क्यों भाई, एक तो मिल गया। चल अब चलते हैं 10 में। बगल के चित्र में एल और सी एम समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी पर लंब है। ठीक है, तो ये आपको दे दिया, ये
लंब है। ओके, तो कौन सा कथन सत्य होगा, तो ध्यान से देखिएगा कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें हम दो त्रिभुज लेते हैं, आपको ALB और त्रिभुज ALB हो गया, और जो मैं ले रही हूँ वो आपका ध्यान से देखिएगा CM, उसके पश्चात CMD। अब भाई ये त्रिभुज क्यों लिया, क्योंकि देखिए भाई त्रिभुज की सर्वांग समता जैसे जो आपका ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हमें ये लेके चलना पड़ा। तो ध्यान से देखिएगा कौन आपकी बात करते हैं इस त्रिभुज में ALB इज इक्वल टू कौन CMD, 90 डिग्री सब दे रखा है, ठीक है। उसके पश्चात देखिएगा बात क्या भाई, आपको बोला क्या, बगल के क्षेत्र में समानांतर चतुर्भुज ABCD है, तो कहने का मतलब AB बराबर हो जाएगा CD। समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, ठीक है। जब ये हो गया तो ध्यान से देखिएगा उसके पश्चात ये बात कर लेते हैं कि कोण ABL बराबर होगा कोण MDC के। तो कहने का मतलब ये किससे होगा, देखिएगा ये आपका एकांतर कोण से, ठीक है, क्योंकि AB जो है वो समानांतर है CD का, तो एकांतर कोण से। तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, देखते हैं कहाँ से मिला है भाई। तो आपका ये एंगल तो एक ये देखा था, ये S देखा था, और फिर एक ये एंगल देखा। तो AAS जो आपका परमेय था उससे तो हो सकता है। तो त्रिभुज A से इसको ध्यान से बैठाइएगा, ठीक है। AB देखिएगा मैं यहाँ पे ALB ले रही हूँ, ALB ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज। अब A का तो कौन सा कोण था ये तो पता नहीं है, छोड़ दीजिए। आपको पता है L का लंब था तो ये M पे, तो M पे आ गया। उसके पश्चात पता है कि B का D के साथ फैला हो गया था, तो D इधर है तो इस पर हो गया, तो बच्चा क्या आपका C, और मैंने शुरू में ही बैठा दिया था अच्छे से, ठीक है। और ये किससे, AAS किससे, प्रमेय से। ओके ठीक है, जब ये बात हो गई तो ध्यान से देखिएगा। अब चलते हैं ऑप्शन में। तो पहली बात यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि तो आपका AL बराबर हो जाएगा CM किससे, CP CT से। उसके पश्चात देख लीजिएगा क्या भाई, और आपका ये BL, ये जो BL है BL ये बराबर हो जाएगा किसका, MD का, ये भी किससे, CP CT से, ठीक है। चलो हो गया, इतना पे काम हो गया। जब आपका ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो आपका AL बराबर CM, ऑप्शन ये भी सही है क्योंकि कौन सा कथन सत्य है। दूसरा BL बराबर MD, ये भी निकल गया। त्रिभुज ABL है, ये ABL जो है सर्वांगसम है CMD का, ये बात भी निकल गया। तो इनमें से इनमें से सभी होगा यहाँ पे ऑप्शन, इनमें से सभी, कोई नहीं, इनमें से सभी। तो आपका इनमें से सभी जो है ये सही है। तो इसी के साथ आपका जो होता है भाई एक्सरसाइज 10 या फिर चैप्टर 10 कहिए या फिर लेसन 10 की जो कहना है कहिए भाई, बट आपका पूरा खत्म होता है, ठीक है। तो आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ भाई। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, और तब तक के लिए बाय बाय।